दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं इस पुस्तकालय में और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पुस्तकालय से हमारे लिए क्या क्या लाभ हैं। तो देखो, पुस्तकालय से हमारे लिए अनगिनत लाभ हैं, हम इनको गिना भी नहीं सकते। और इसका जो सही मायने में आपको जो लाभ मिल पाएगा वो तभी मिल पाएगा जब आप पुस्तकालय के पास में आते हैं और उसमें रखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं और उसमें अमूल खजाने की जो आपको बातें मिलती हैं ना, वो आपके जीवन को बदल के रख देती हैं। क्योंकि अगर हमें सफल होना है तो कहते हैं कि गलतियों से हम सीखते हैं। तो गलतियां अगर आप करते रहोगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी छोटी है, तो आपकी ज़िंदगी गलतियां करके सीखने में ही निकल जाएगी। लेकिन पुस्तकों में उन लोगों की जो पूरी ज़िंदगी का अनुभव है वो थोड़े से उन कागज़ों में लिखा होता है और वहाँ से हम सीख सकते हैं, वहाँ से हम अपना समय बचा सकते हैं और उस समय से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि एक बार की मुझे एक बात याद आ रही है कि एक व्यक्ति जो था वो एक जगह पे मुझे कहते ना हीरे की खदान में वो हीरो को खोज रहा था कि उसे हीरे निकालने थे। तो एक व्यक्ति और खोद रहा था, तो वहाँ पर उसके लिए बहुत सारे हीरे मिल गए थे। तो उसने दूसरे व्यक्ति को बताया कि भाई ऐसा करो, वहाँ पर जाके हीरे देख लो। तो उसने कहा, अरे क्या तूने मेहनत की, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे लिए भी मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, क्या उसके लिए हीरे नहीं मिले? मिले, बिल्कुल मिले। उसके लिए हीरे मिले, लेकिन 2 हीरे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे अनगिनत हीरे मिले। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम जिंदगी में अगर गलतियां करते हैं तो गलतियों से हम उतना ही सीखते हैं, थोड़ा सा। लेकिन अगर हम किसी के बताए गए रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हमें अनगिनत हीरे मिलते हैं। तो ये जो पुस्तकें हैं ना, वो अनमोल खजाना है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने पुस्तकालय को। चलिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पुस्तकालयों का हमारे यहाँ पर इस स्कूल में यहाँ पर ये पुस्तकें हैं। अरोहन एकेडमी इंग्लिश स्कूल बैजापुर में, मैं वहाँ पर आपको ये पूरा दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है इस स्कूल में ऊपर महापुरुष हैं। ये आप बताइएगा किसकी पिक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनमोल खजाने यहाँ पर रखे हुए हैं। और एक बात और है कि हमारे जो कंट्री है ना, उसमें जो पुस्तकालय हैं वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं। क्योंकि अदर जो कंट्री हैं उसमें जो पुस्तकालय हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि लाइब्रेरी ज़्यादा है। लेकिन हमारे कंट्री में जो पुस्तकालय हैं वो बहुत कम होते चले जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? जो अदर आपको सिटीज़ जो है ना, कई सारी सिटी जो महानगर हैं उनमें तो देखने को मिलते हैं पुस्तकालय। लेकिन अगर यहीं पर बात करें गाँवों की, तो गाँवों में तो बिल्कुल नामात्र के तौर पे छोड़ो, बिल्कुल है ही नहीं पुस्तकालय। अब जहाँ पर ज्ञान का भंडार ही नहीं है तो बताइएगा मुझे कि कहाँ से है उन बच्चों को ज्ञान मिलेगा जो अपने देश की तरक्की के लिए कुछ आगे के लिए बढ़ पाएंगे। तो अगर हम फॉरेन कंट्री में देखें तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग से मतलब पुस्तकालय हैं। और गांव-गांव की मतलब महानगरों की छोड़ो, गांव-गांव में पुस्तकालय है ना। और यहाँ पर आप अगर जैसे पुस्तकालय में आते हैं और पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो ये चेयर्स हैं और यहाँ पर आराम से बैठ के जो स्टूडेंट हैं वो स्टडी करते हैं, है ना। कई सारी साहित्य की बुक्स हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो फंडामेंटल कम्युनिकेशन की हैं, जिसमें कहते नहीं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल, कैसा आप बोलते हैं। आपने स्टडी तो कर लिया, लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आया तो सारा सब कुछ वो बेकार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारा सब कुछ है, यानी कि ये चेयर्स हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और रखी गई है कि यहाँ पर लगा दिया गया है ये क्या, कीप साइलेंस, यानी कि आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है। ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप साइलेंस, चुप, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो ज़रूर पुस्तकालय में जाइए अपने पड़ोस के, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपके नियर में कौन सा पुस्तकालय है। तो वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं और पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये वीडियो, बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।